बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 को खत्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज मैं क्वेश्चन नंबर 24 से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को जो है वो अच्छे तरीके से समझना बड़ा जरूरी है। मैथमेटिक्स में अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए तो आधा क्वेश्चन आपको वहीं पे उसका सोल्यूशन जो है वो समझ आ जाता है। ये तीन लाइंस हैं, मैंने उनको ना अंडरलाइन कर दिया। इसको रेड कलर से लिखा है, इसको ग्रीन से, इसको ब्लैक के साथ। मैं क्या कहीं ऐसा ना हो कि आप मिक्स कर दें L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3, ठीक है। इसलिए ये तीन लाइनें हैं, ये तीनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं। अब ये तीन लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, बस ये इस तरह होंगी। ये देखें, ये ऐसे और ये ऐसे। ये देखें, ये तीनों लाइनें आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है। इनको कहते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। एक लाइन के डायरेक्शन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं L2 M2 N2। इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, सॉरी, L1 M1 N1। और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं L3 M3 N3। ये तीनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं और उनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। ये स्टेटमेंट में गिवन है। इनके अलावा एक चौथी लाइन है, वो फोर्थ लाइन जो है ना, वो फर्ज कर लिया कि ये वो फोर्थ लाइन है, ठीक है। सॉरी, चलें, फर्ज किया कि ये फोर्थ लाइन है। अब हमने साबित, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं वो ये हैं। ये कोई लाइन L है जिसके डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, यानी उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस जिसके साथ प्रोपोर्शनल होते हैं उसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो ये एक चौथी लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं। हमने साबित ये करना है कि ये लाइन जितना एंगल इसके साथ बनाती है उतना ही ये लाइन एंगल इसके साथ बनाती है और उतना ही एंगल ये लाइन इसके साथ बनाती है। यानी अगर ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, तो हमें साबित करना है कि θ1 θ2 और θ3 ये क्या है जी? ये आपस में इक्वल हैं। अब देखिए गिवन कंडीशन क्या है कि लाइंस जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जा सकता है। ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस जिनको स्क्वायर करके ऐड करें और आंसर 1 के बराबर आ जाए उनको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 आर L1 M1 N1। डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन cosine of L1 are this, direction cosines of L2 are ये होंगे जी L2 M2 N2। और डायरेक्शन कोसाइंस of L3 are L3 M3 N3। अब चूंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो फिर अंडरस्टूड है कि इनको जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर शुड बी 1। L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर ये 1 के बराबर आएगा। L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर ये भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। L3 का स्क्वायर M3 का स्क्वायर N3 का स्क्वायर ये भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा, ठीक है। अब चूंकि ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फिर इसके डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोडक्ट का सम इसके साथ क्या होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि अगर लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है। बट लाइंस L1 L2 L3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं।
ठीक है ना, जिस तरह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसी तरह ये भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए फिर इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम इसके साथ क्या होगा, 0 के बराबर। L1 N2 M1 M2 N1 N2 is equal to C for L2 L3 M2 M3 plus N2 N3 will be equal to C for L1 L3 M1 M3 N1 N3 will be equal to 0, क्योंकि ये आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अच्छा प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये चीज तो हमें गिवन थी, ठीक है। अब एक इन तीनों लाइनों के अलावा एक चौथी लाइन है, जैसा कि मैंने शुरू में फिगर में बताया आपको। लेट द लाइन L which has direction ratios क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3 M1 प्लस M2 प्लस M3 N1 प्लस N2 प्लस N3। ये डायरेक्शन रेशियो क्यों है, क्योंकि उसने कहा है प्रूव दैट द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस इसके प्रोपोर्शनल हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस जिसके साथ प्रोपोर्शनल होते हैं उसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन हम फर्ज कर लेते हैं, लेट द लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो ये हैं मेक्स एन एंगल θ1 θ2 θ3 with the lines L1 L2 L3 respectively। अब हमें क्या साबित करना है, we have to show, अब हमें शो मारनी पड़ेगी कि θ1 बराबर है θ2 के और θ3 के, यानी तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला जो है वो क्या मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए हों या डायरेक्शन रेशियोज दिए हों, ठीक। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर दिए हों तो फार्मूला है हमारे पास cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू λ1 λ2 μ1 μ2 γ1 γ2 ओवर λ1 का स्क्वायर μ1 का स्क्वायर γ1 का स्क्वायर λ2 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर γ2 का स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल होने जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड the angle between L1 and L। तो L1 और L का दरमियानी एंगल क्या है, θ1। तो cos ऑफ θ1 किसके बराबर होगा, cos ऑफ θ1 इज इक्वल टू ये वाला जो फार्मूला लगाने लगा हूं। अब ये जो है ये λ1 μ1 γ1 का रोल अदा करेगा, λ1 μ1 γ1, और ये λ2 μ2 γ2 का रोल अदा करेगा। तो फार्मूला क्या है, पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा L1 इंटू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस दूसरे के साथ M1 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, तीसरे के साथ, यानी λ1 λ2 μ1 μ2 γ1 γ2, राइट। ये वाला फार्मूला N1 इंटू N1 N2 N3 डिवाइडेड बाई पहले वाली लाइन के डायरेक्शन
डायरेक्शन रेशियो को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यानी इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा L1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर। उसके बाद लैम्डा टू म्यू टू गैमा टू की जगह पर ये इतनी बड़ी रकम है, तो फिर ये किसके बराबर आ जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 का स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 का स्क्वायर प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 का स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, और ये जो रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए cos ऑफ थीटा 1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला जो है, उम्मीद है आई एम फुली होपफुल कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलता हूं। सिंप्लीफिकेशन इसकी काफ़ी लंबी है, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक के अंदर आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं उन फार्मूलों का सख्ती से इस्तेमाल होने जा रहा है। ठीक है जी। cos ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू, ये देखिए जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? L1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे आएगा L1 इंटू L2, उसको मैं बाद में लिखूंगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? M1 का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा N1 का स्क्वायर। देखें, ये आना था L1 का स्क्वायर, फिर आगे आना था L1 L2 प्लस L1 L3। वो मैंने अभी नहीं लिखा, उसको मैं आगे जाके लिखता हूं। ठीक है, ये देखें, L1 L2 L1 L2, इसी तरह ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा M1 M2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा N1 N2। ठीक, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले वाले को पहले वाले के साथ, पहले वाले को पहले वाले के साथ, अब पहले वाले को दूसरे के साथ, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमने, L1 L3 प्लस L1 L3, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3। राइट राइट, डिवाइडेड बाई ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको हम खोलते हैं a प्लस बी प्लस सी के फार्मूले के साथ, तो ये आ जाएगा L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ L1 L2 प्लस 2 टाइम ऑफ L2 L3 प्लस 2 टाइम ऑफ L1 L3। इसके ऊपर मैंने a प्लस बी प्लस सी के फार्मूले से इसको मैंने ओपन कर दिया। अब इसको खोलेंगे हम, तो ये आ जाएगा M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M3 का स्क्वायर प्लस 2M1, नीचे लिख लेते हैं मरफल, इसको जरा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, प्लस 2M1 M2 प्लस 2M2 M3 प्लस 2M1 M3 प्लस, अब जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा N1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर प्लस N3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ N1 N2 प्लस 2 टाइम ऑफ N2 N3 प्लस 2 टाइम ऑफ N1 N3। लो जी, मैंने इसका स्क्वायर भी खोल दिया। अब टाइम आ गया है सिंप्लीफिकेशन का, तो आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, इसका तो आंसर आ गया 1 के बराबर, प्लस L1 L2 M1 N2 N1 N2, ये तो 0 के बराबर होगा ना, L1 L2 M1 M2 N2, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये 0 के बराबर। पहली और तीसरी लाइन भी परपेंडिकुलर हैं, तो ये भी 0 के बराबर आ गया। तो ऊपर आ गया ये 0 0 डिवाइडेड बाई, अब इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करना है।
वो रीअरेंज कैसे करना है आइए देखें। ये L1 का स्क्वायर है, L1 का स्क्वायर, यहां से मैंने M1 का स्क्वायर उठा लिया, इसको उठाया, इसको उठाया और इसको उठाया, इकट्ठा कर दिया। L1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर। फिर मैंने L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, इनको इकट्ठा उठा लिया। L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर। फिर आएगा L3 का स्क्वायर, M3 का स्क्वायर, N3 का स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद देखिए ये 2 कॉमन है, 2 टाइम ऑफ L1 L2, तो 2 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया L1 L2, L1 L2, M1 M2, M1 M2। इसी तरह 2 कॉमन लिया, N1 N2 प्लस फिर 2 कॉमन L2 L3, L2 L3, M2 M3, N2 N3, फिर प्लस 2 कॉमन L1 L3, M1 M3, N1 N3। दिल थाम के बैठो, आंसर आने वाला है। ये आ गया जी cos ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 1 ओवर, इसकी जगह पे आ गया 1 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। उसके बाद ये चूंकि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो ये तीनों 0 के बराबर आ गए। हमारे पास cos थीटा 1 किसके बराबर आ गया? cos थीटा 1 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। cos ऑफ थीटा 1 किसके बराबर आ गया प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो थीटा 1 हमारे पास आ गया cos इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी। ये तो एंगल था जो कि लाइन L1 और L आपस में बना रहे थे। सिमिलरली वी कैन शो दैट, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे आप। सिमिलरली we can show that the line L which makes an angle theta 2 theta 3 with L2 L3 R, तो साबित कर सकते हैं हम कि थीटा 2 किसके बराबर होगा? सेम इसी के बराबर, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। थीटा 3 विल बी इक्वल टू, वो भी इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फिर साबित हो जाएगा कि तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी एक जैसे हैं। अगर आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, तो अगर इसमें आप चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पे आप L2 पुट कर सकते हैं। L2 पुट कर दिया, ये फिर थीटा 2 आ जाएगा। यहाँ पे L2 M2 N2 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे फिर आ जाएगा L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर, और L1 L2 तो आएगा ही, M1 M2 भी आएगा, L2 L3, M2 M3, N2 N3 आ जाएगा। नीचे जो है ये बिल्कुल सेम ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 आ जाएगा, ये सारे 0 के बराबर आ जाएंगे, तो ये थीटा 2 की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा। ठीक है, तो वही तकरीब इसका सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब आप थीटा 3 लेंगे तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? L3 M3 और N3 लेना पड़ेगा। राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं।
अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।